मर्चेंट नेवी एक्सपीरियंस एंड वेलकम बैक इन सेलर्स रेल्म, जहां पे आपको इन मर्चेंट नेवी के रिगार्डिंग लेटेस्ट और बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा। दिस इज लोकेंद्र सिंह एंड आज हम बात करेंगे कि आप जब डीएनएस करते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बाकी बीएससी की भी ऐसे ही होता है, वो लास्ट ईयर में होता है, बट डीएनएस 1 साल का जैसे आपको पता है, तो उस 1 साल में आपको कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके जनरेट होते हैं और क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको। ठीक है, तो किसी को ये चीजें नहीं पता होंगी एंड किसी ने ज्यादा ये बताया भी नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे इसी साल हमारा डीएनएस खत्म हुआ है एंड जो भी चीजें हमने बनवाई है, जो भी चीज कॉलेज ने हमारी तरफ से बनवाया है, आई विल शो यू ऑल दैट। तो सबसे पहला होता है STCW, स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग 2010। तो उसके हिसाब से एक आपको कोर्स करना पड़ता है BSc NST SD SD। तो ये सब चीजें क्या होता है क्या नहीं होता, अगले में बात करेंगे कि STCW वगैरह क्या होता है। तो ये कोर्स करने के बाद आपको एक जनरेट करना पड़ता है, पासपोर्ट लाइक चीज होती है, एक CDC करके। तो CDC कैसा दिखता है? CDC कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, इट्स कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। सो CDC कुछ ऐसी दिखती है। तो CDC आपकी ये जो जनरेट होती है, ये जनरेट होती है जब आप STCW वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बाद कॉलेज आपकी तरफ से, जैसे इसमें लिखा हुआ है STCW बेसिक, उसके बाद नंबर वगैरह, जो कोर्स करते हैं इन सब के हिसाब से कॉलेज आपकी तरफ से अप्लाई करता है। तो जैसे आपको पता है कि पासपोर्ट इज अ मस्ट फॉर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी, ये पासपोर्ट वगैरह आपके बनाए जाते हैं, ये तो पहले से आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक कॉशनरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप पासपोर्ट के लिए साइन कर रहे हैं, कीप दैट साइन एज बेसिक एज पॉसिबल, और उस साइन को कभी आप भूलना मत। मतलब ऐसा कोई कॉपी नहीं कर पाए, लेकिन उसके साथ साथ मतलब सोफिस्टिकेटेड तो होना चाहिए साइन, है ना, उसके साथ साथ ऐसा कि आप उसको एक बार में रेप्लिका कर पाए उसका, बिकॉज एट द टाइम ऑफ डूइंग दोज कोर्सेज उस टाइम पे आपके साइन वगैरह नीडेड होते हैं फॉर एवरी सर्टिफिकेट। लाइक CDC वगैरह में मेरे साइन वगैरह हैं, तो मेरे भी साइन थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मेरे को भी वो करने में 2-3 मिनट लग गए थे, बिकॉज हेयर यू कैन सी अ साइन एंड ऑल। तो ये सब आपको बार बार करना पड़ता है। और जब CDC आ जाते हैं तो उसके बाद यू हैव टू अप्लाई फॉर SID, सीफेरर्स आइडेंटिटी, जिसके बाद आपको एक जगह जाकर मतलब बायोमेट्रिक वगैरह करना पड़ता है। इन सब के सेंटर्स होते हैं, कॉलेज अपने आप आपको बता देगी। तो SID कुछ इस तरीके की दिखती है, आई विल शेयर द फोटोज एंड मैं लगा दूंगा अपने वीडियो में। तो SID कुछ इस प्रकार की दिखती है, यू कैन सी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता है ना कि DNS में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। तो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है, क्या वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन जब आप सेमेस्टर्स के जो एग्जाम दे देते हो, उसके बाद IMU आपको एक मार्कशीट देती है, और वो मार्कशीट कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज IMU, जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट होता है, ऐसा दिखता है। ये सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 2 का भी हम लोग को जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज अभी हमारे एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं। इन सब चीजों में सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 में भी आपको पास होना पड़ता है। यू शुड नॉट बी हैविंग एनी अरियर एंड ऑल, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। तो अगर DNS वाले देख रहे तो पढ़ लेना। एंड ऑल दोज कैडेट्स हु आर सीइंग राइट नाउ एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मर्चेंट नेवी और अभी तक DNS नहीं करें, तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रख लेना जब आप कॉलेज वगैरह जाओगे। फिर भी हम तो साथ में हैं, यू कैन आस्क फॉर एनी डाउट्स इफ यू हैव। फिर भी कुछ और मेरे से चीजें छूट गई होंगी तो मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट STCW, तो वो सब क्या होता है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, कितना क्या होता है, वो सब मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ओके, सो इन्हीं बातों के साथ लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और फिर